हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 3 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में हम लोग जो 3 दिन रिवीजन नहीं किए हैं, 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई और साथ ही मैदान सीरीज, इसका भी रिवीजन आज के इस वीडियो में लास्ट में करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चीन के चंद मिशन चांग-ई-6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन ICU-BEQ का संबंध किससे है? इसका संबंध है पाकिस्तान से। चांग-ई-6 मिशन या चीन का चंद्रमा मिशन है, लूनर मिशन है, या चांद के पर जो मिट्टी है, चट्टान है, इसके नमूने इकट्ठा करने के लिए भेजा जा रहा है। इसमें जो चांद की सतह की फोटो खींचने के लिए जोड़ा गया उसका नाम है ICU-BEQ और यह पाकिस्तान का पहला चांद लूनर मिशन है। और रॉकेट का यूज किया जा रहा है लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट, चीन का रॉकेट है। नेक्स्ट है ललन टॉप। चांद का पहला निजी लैंडर यह है ओडिसियस, कंपनी का नाम है इंटुएटिव कंपनी। नेक्स्ट है आपका चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश है भारत। नेक्स्ट है आपका चंद्रयान 3, इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान। यह चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करता है 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और जहाँ पर लैंडिंग किया है यह शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। रॉकेट है LVM-3 M4 रॉकेट, इसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रांग। 20 जुलाई 1969 को कदम रखा था, इसलिए 20 जुलाई को मून डे मनाया जाता है। चांद पर वापस जाने वाले मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन। इस मिशन के तहत मनुष्यों को फिर से चांद पर भेजा जाएगा और चांद पर जाने वाली पहली महिला हैं, इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। आर्टेमिस मिशन के तहत जाएंगी। MP लेट्स, इसके प्रशासन के लिए ई-साक्षी ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आपका कच्ची खरेक, इसको GI टैग दिया गया है, गुजरात का है। नेक्स्ट आपका असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार यह दिया गया है रंजन गोगोई को, पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया को। ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना के द्वारा स्टार्ट किया गया है जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए। फ्रेंड, जिसको भी टेलीग्राम ज्वाइन करना है वो सर्च करेगा @justdoityaar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ पे आपको इसकी PDF की जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका 46वीं आर्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? भारत है। आर्कटिक संधि या अंटार्कटिक संधि, इस पर साइन हुआ था 1959 को और यह लागू हुआ था 1961 को। इसकी पहली सलाहकार बैठक होती है 1961 को कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में, और भारत ने इस पर साइन किया था 1983 को। अभी हाल ही में 46वीं जो सलाहकार बैठक है इसका मेजबान देश बना है भारत। भारत के कोच्चि, केरल में इसका आयोजन किया जाएगा। क्यों इसका आयोजन किया जाता है इस सलाहकार सम्मेलन का? अंटार्कटिक महाद्वीप, इसके संरक्षण के लिए। ललन टॉप है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। विज्ञान और अनुसंधान को समर्पित महाद्वीप है यह। यहाँ पर भारत के 3 मिशन गए हैं, दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री। दक्षिण गंगोत्री अभी आप काम नहीं करता है, भारतीय और मैत्रिक अभी भी काम कर रहा है। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट विंसन मैसिव और यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी, इसका नाम है माउंट इरेबस और इसको सड़ उद्गार वाला ज्वालामुखी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 2023 में भारत में कौन कौन चीज़ होस्ट हुआ था? G20, ICC वर्ल्ड कप हुआ था, SCO यह भी होस्ट हुआ था। वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषा है, लेकिन 3 शास्त्रीय भाषा और जोड़ने की बात कही गई है, लेकिन अभी इसका ईयर कन्फर्म नहीं हुआ है। तो 6 शास्त्रीय भाषा तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया। सबसे पुरानी तमिल है और सबसे नवीनतम उड़िया है। और जो 3 भाषा जोड़ने की बात की गई इसका नाम है प्राकृत, पाली और फारसी। नेक्स्ट आपको गुट निरपेक्ष का 19वां सम्मेलन यह कहाँ पर हुआ? यह हुआ कंपाला में, युगांडा की राजधानी कंपाला में। पहली कब हुई थी, कहाँ हुई थी? बेलग्रेड में हुई थी। फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का अवार्ड दिया है लियोन मेसी को, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप 22वें क्रम का इसका आयोजन किया गया था कतर, दोहा में। विजेता बना था अर्जेंटीना, उप विजेता बना था फ्रांस। ICC अवार्ड 2023 टेस्ट का मिला है उस्मान ख्वाजा को, वनडे का विराट कोहली को और T20 का सूर्य कुमार यादव को। नेक्स्ट है आपका हाल ही में चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने के प्रमाण किसने प्रस्तुत किए हैं? इसरो ने प्रस्तुत किए हैं। इसरो ने अभी हाल ही में चंद्रमा है जो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर बर्फ के प्रमाण प्राप्त किए हैं। और जो नॉर्थ पोल है यहाँ पर जो बर्फ है ये साउथ पोल से दुगना है। और यहाँ पर बर्फ कहाँ से आई है? चांद पर बर्फ कहाँ से आई है? यहाँ पर कहा गया है इसरो की तरह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो विस्फोट से जो गैस जमा हुआ है उससे बर्फ जम गई है। नेक्स्ट है आपका ललन टॉप। USA की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, रूस की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मॉस,
स्पेस एक्स, इसका रॉकेट है फॉल्कन 9 रॉकेट। किसका है यह? एलन मस्क इसका है, इस कंपनी का। जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, हेडक्वार्टर है बंगलुरु में और इसके हेड है यश सोमनाथ और इनकी ऑटोबायोग्राफी है शेर जिसने चांदनी पी ली। आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था PSLV-C57 से। एक्सपोसेट और POEM-03 को लॉन्च किया गया था PSLV-C58 से। NVS-01 इसको लॉन्च किया गया था GSLV-F12 से। इनसैट 3DS इसको लॉन्च किया गया था GSLV-F14 से। GSAT-20 इसको लॉन्च किया गया था फाल्कन 9 से। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। धानु यात्रा नुआखाई कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है आपका विश्व के अंदर बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट यह जारी कौन करता है? UNDP जारी करता है। और भारत के अंदर बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट जारी करता है नीति आयोग। इसके द्वारा कहा गया है कि सर्वाधिक गरीबी की कमी दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? UAE ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट है आपका गल्फ यूथ गेम्स 2024 यह पहली बार हुआ है और इसका आयोजन किया गया है UAE में। अब जो पॉइंट टेबल है इसमें पहला स्थान है UAE का। UAE ने 296 पदक जीते हैं और दूसरा स्थान है सऊदी अरब का। दुबई में यहाँ पर बाढ़ देखा गया और बाढ़ का कारण है सिल्वर आयोडाइड, जो कृत्रिम वर्षा की जाती है वो इसका कारण है। यहाँ पर ICC का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है और यहीं पर COP 28 हुआ था। UAE इसकी राजधानी अबू धाबी और मुद्रा है दिरहम। 37वां नेशनल गेम्स ये कहाँ पर हुआ? गोवा में हुआ। इसका शुभंकर था मोगा। पहला स्थान आया महाराष्ट्र का। 38वां होगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये 6ठे क्रम का था। इसका आयोजन किया गया था तमिलनाडु में। इसका शुभंकर है वीर मंगाई और पहला स्थान आया महाराष्ट्र का। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया बीच गेम्स पहली बार यह हुआ। इसका आयोजन दीव में किया गया और टॉप पर आया है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स यह भी पहली बार हुआ। इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में और पहली रैंक आई है हरियाणा की। इसका शुभंकर था उज्ज्वला। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चौथे क्रम का था। इसका आयोजन किया गया असम में और पहला स्थान आया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में मनाया गया। उस्तकला इसको GI टैग दिया गया है। कहाँ का है? बीकानेर का है। नेक्स्ट आपका मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। कहाँ पर? सबरीमाला मंदिर यहाँ पर। भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क इसकी मान्यता किसको दी गई है? पेंच टाइगर रिजर्व को। यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। नेक्स्ट आपका UAE ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार दिया है? इन्फेंटिनो को, फीफा के जो हेड है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में 176वीं जयंती पर राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा के वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ पर हुआ है? केरल में। राजा रवि वर्मा 29 अप्रैल को इनका 176वीं जयंती मनाई गई। ये एक फेमस कलाकार थे, फेमस चित्रकार थे। इनकी पेंटिंग एक थी इंदुलेखा, ऑयल पेंटिंग थी इंदुलेखा। इसकी वास्तविक जो प्रति है रियल कॉपी इसका अनावरण किया गया केरल में। केरल में भी कहाँ? त्रावणकोर किलीमनूर पैलेस यहाँ पर इसका अनावरण किया गया। तो ये फेमस इन्हीं के बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर होगा केरल। और इन्हीं के सम्मान में जो बुध ग्रह है इसमें जो गड्ढा क्रेटर खोजा गया है एक, उसका नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, राजा रवि वर्मा के नाम पर। नेक्स्ट आपका भारत माता इनकी पेंटिंग करने वाले पेंटर का नाम है अरविंद नाथ टैगोर। नेक्स्ट आपका सहयोग काइजिन ललन टॉप है। सहयोग काइजिन अभ्यास है भारत और जापान के बीच में होता है। इसका आयोजन किया गया चेन्नई में। PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु इसका अनावरण किया है महाराष्ट्र में। यह मुंबई को नई मुंबई से कनेक्ट करेगा। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका मिलन 24 अभ्यास इसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम में। DRDO ने लॉन्च किया है उगम क्या है? एक असॉल्ट राइफल है। नेक्स्ट आपका हाल ही में DRDO ने किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है? दुर्गा सेकंड। DRDO इसने दुर्गा सेकंड इसका अनावरण किया है। यह स्वदेशी लेजर हथियार प्रणाली है। लेजर से लक्ष्य को नष्ट करने में इसका यूज किया जाएगा और लेजर जो साइंस और टेक केंद्र है दिल्ली वह इसको इम्प्लीमेंट करेगी। हाई लेवल एनर्जी निकलेगी जब तो जो टारगेट है वो नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका DRDO ने अभी स्मार्ट इसको भी लॉन्च किया है। स्मार्ट क्या है? यह सब मरीन को नष्ट करने वाला टारपीडो है। पानी के अंदर टारपीडो मानते हैं पानी के अंदर। ललन टॉप है आपका। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को
हेड इसके कौन है? समीर कामत। पहले हेड कौन थे? दौलत कोठारी थे। नेक्स्ट है आपका रडार, इसका फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, वस्तु का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। सोनार, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, पानी में संचार के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट है आपका स्काई टेक्स के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 में चांगी एयरपोर्ट था, 2024 में हमाद एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो अयोध्या है वहाँ का हनुमानगढ़ी लड्डू, इसको जीआई टैग दिया गया है। यूनाइटेड कप 2024 का विजेता है जर्मनी। 27वां राष्ट्रीय युवा जो महोत्सव है ये नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है? इजराइल फिलिस्तीन। इसके लिए यूएनओ में अस्थायी प्रतिनिधि है भारत की रुचिरा कंबोज। इन्होंने कहा है कि इजराइल हमास संघर्ष इसका समाधान होना चाहिए और इन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन इसके बारे में बात की है, इसकी वकालत की है। किसके लिए? इजराइल और फिलिस्तीन के लिए। फिलिस्तीन इसके पास गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक है, तो इसको बोला है कि अलग से राष्ट्र बन जाए, और जब ये अलग से राष्ट्र बन जाएगा तो यूएनओ का मेंबर भी बन जाए, मतलब यूएनओ का जो फिलिस्तीन है इसको सदस्य बना दिया जाए। अब यहाँ पर ये देखिए, ये है इजराइल, यहाँ पे जो ऐसे है ये है गाजा पट्टी और ये है वेस्ट बैंक, इसी दोनों जगह फिलिस्तीन रहता है, और जो गाजा पट्टी है यहाँ पर हमास संगठन रहता है। यहाँ पर है भूमध्य सागर, यहाँ पर मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप है, यहाँ पर है लेबनान, यहाँ पर सीरिया और यहाँ पर है जॉर्डन। जो ये वेस्ट बैंक है यहीं पर जेरूसलम स्थान है। इसी जेरूसलम स्थान के लिए इजराइल और फिलिस्तीन इसमें विवाद होता है, क्योंकि यह इस्लाम और यहूदी धर्म का पवित्र स्थान है। नेक्स्ट है ललन टॉप, इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकल, यहाँ की संसद को नीशेट कहा जाता है, यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को के 46वें सत्र का अध्यक्ष कौन है? भारत है। 45वें सत्र का अध्यक्ष रियाद यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट आपको फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री का नाम है गैब्रिएल अटल। वर्ष 2024 में पहले चक्रवात अल्वारो इसने कहाँ पर तबाही मचाई है? मेडागास्कर। नेक्स्ट आपका हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संविधान पार्क कहाँ विकसित किया है? पुणे में। इंडियन आर्मी और पुनीत बालन समूह इन दोनों ने मिलकर संविधान पार्क इसको विकसित किया है। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। और इस पर जो संविधान पार्क है जो है इस पर मौलिक कर्तव्य पर बल दिया गया है। मौलिक कर्तव्य के बारे में देखिए, हमारे संविधान में सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर इसको लिया गया था। भाग 4A अनुच्छेद 51A जोड़ा जाता है और ग्रहण किया गया है सोवियत संघ रूस से। 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। उसके बाद 6वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, इसके तहत 1 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ललन टॉप है आपका, प्रस्तावना यह पेश किया जाता है 13 दिसंबर 1946 को और लागू होता है 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना संविधान का अंग है, यह कहा गया था केशवानंद भारती केस में। वर्तमान में प्रस्तावना जो है ये संविधान का अंग है। इसमें एक बार संशोधन हुआ है, समाजवाद, अखंडता, पंथ निरपेक्षता सब जोड़ा गया है। नेक्स्ट आपका आदि केकिर और वांचो लकड़ी, इसको जीआई टैग दिया गया। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट आपका पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद किस देश ने अपने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया था? मालदीव। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी का नाम है रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट आपका वेडुवाड़ी केस, इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद केशवानंद भारती केस आता है जिसमें कहा जाता है प्रस्तावना संविधान का अंग है। हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है किर्गिस्तान ने, और हिम तेंदुआ या किस राज्य का स्टेट एनिमल है? लद्दाख का। नेक्स्ट है आपका हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है? इनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। नवीनतम ग्रैंड मास्टर 84 नंबर की यह है वैशाली रमेश बाबू। फिडे जो संस्था है इसके द्वारा ऑफिशियल रूप से इनको मान्यता दे दी गई है ग्रैंड मास्टर की नवीनतम, और अभी हाल ही में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। और इनके भाई का नाम है आर प्रज्ञानंद, ये भी ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, कोनरू हम्पी, इनका संबंध है शतरंज से। कैंडिडेट शतरंज चैंपियनशिप, इसमें जीतने वाले सबसे युवा चैंपियन कौन है? टी गुकेश हैं, यह भी शतरंज का है खिलाड़ी। नेक्स्ट आपका MS स्वामीनाथन पुरस्कार यह दिया गया है BR कंबोज को। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और UAE के बीच में होता है, इसका आयोजन किया गया राजस्थान में। और साइक्लोन अभ्यास, इसका आयोजन जो साइक्लोन अभ्यास है यह भारत और मिस्र के बीच में होता है। नेक्स्ट आपका हाल ही में वायुसेना की प्रशिक्षण कमान के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है नागेश कपूर। एयरफोर्स, इसका जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग कमान है इसके प्रमुख बने हैं नागेश कपूर। ललन टॉप है आपका, नेवी के नेक्स्ट प्रमुख कौन बनने वाले हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी।
4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किसकी बुक है? मनोज मुकुंद नरवरे की है। महिला हॉकी टीम के नए कोच बने हरेंद्र सिंह। एयरफोर्स के वर्तमान में हेड है विवेक कुमार। सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे हैं। नेक्स्ट आपका अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सेंट्स ऐप। 16वें वित्त आयोग के मंत्री अरविंद पनघटिया। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कहाँ पर? अयोध्या में है। नेक्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट ने अंडा सेल खोपड़ी कानूनी नियम के आवेदन को किया खारिज। अब देख लेते हैं जो 3 दिन का हम लोग का करंट अफेयर का रिवीजन बचा था वो। सबसे पहले 30 अप्रैल। हाल ही में चर्चा में रहे कॉमिकेज ड्रोन का संबंध किससे है? कॉमिकेज ड्रोन, कॉमिकेज का अर्थ है आत्महत्या। इसका विकास किया है ईरान ने। इसकी क्षमता है 30 से 60 मिनट यह उड़ पाएगा और 40 किलोमीटर दूर उड़ पाएगा। और इसको ईरान का जो IRGC है इसमें भी इसको शामिल कर लिया गया है। तो कॉमिकेज ड्रोन यह कहाँ का है? ईरान का है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? इनका नाम है आलोक शुक्ला। गोल्डन मैन पुरस्कार, इसको ग्रीन नोबल पुरस्कार कहा जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत होती है 1990 में और 2024 में अवार्ड दिया गया आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला ये छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ में हस्तदेव का क्षेत्र है, इसको छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। इसके संरक्षण के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए और इसी यहाँ पर जो स्थान है ना, यहाँ पर कोयला बहुत था तो कोयला का खनन होता था, तो इन्हीं के प्रयास से कोयला खनन यहाँ पर बंद हुआ। और अगर पूछे पहले भारतीय जिनको गोल्डन मैन पुरस्कार मिला, इनका नाम है मेघा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए इनको दिया गया था। नेक्स्ट आपका अमृता देवी विश्नोई अवार्ड, यह भी पर्यावरण से संबंधित है। और फिर पृथ्वी का फेफड़ा, ये अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई है? इनका नाम है ज्योति वेनम। संघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप इसका आयोजन किया गया संघाई चीन में। यहाँ भारत ने 8 पदक जीते हैं, 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। यहाँ पर महिला में, मिक्स में और व्यक्तिगत तीनों में गोल्ड जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं। इनका नाम है ज्योति वेनम, भारत की तरफ से। ज्योति वेनम, ये एशियन गेम्स जो हुआ था इसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ है? या आयोजित हुआ है ओटावा में। वैश्विक प्लास्टिक संधि, टोटल 5 सम्मेलन होने हैं और 5वां सम्मेलन यह होगा नवंबर 2024 में। अभी हाल ही में चौथा सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर? ओटावा, कनाडा में हुआ है। और इसका उद्देश्य है प्लास्टिक कचरा को कम करना और इसमें जो भी कुछ आएगा वो बाध्यकारी होगा, मतलब सबको मानना पड़ेगा। प्लास्टिक उत्पादक कम हो और प्लास्टिक का प्रबंधन अच्छे से हो, उसको बढ़ावा मिले। अगर पूछे पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या है? ग्रह वर्सेस प्लास्टिक है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत के अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? युगांडा। अभय शर्मा ये युगांडा टीम के नए कोच बने हैं। युगांडा जो टीम है ये T20 वर्ल्ड कप खेलेगी। और गैरी क्रिस्टन और गिलेशी ये पाकिस्तान के कोच बने हैं। भारत के कोच कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत में अपग्रेडेबल ATM किसने लॉन्च किया है? हिटाची पेमेंट्स बैंक ने। हिटाची पेमेंट्स सर्विसेज ने भारत का पहला UPI ATM इसको लॉन्च किया था 2023 में। अभी हाल ही में अपग्रेडेबल ATM भी लॉन्च किया है। सुरक्षा बेहतर के लिए, फास्ट हो, नकदी जमा जो सुविधा है वो बेहतर हो सके और यह मेड इन इंडिया है। तो किसने लॉन्च किया? हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने। नेक्स्ट आपका, हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा मिला है? 3 कंपनियां हैं, IREDA नेशनल फर्टिलाइजर्स और IUDCO। नवरत्न कंपनी 3 को मिला है। IREDA ये नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है कंपनी, और एक है नेशनल फर्टिलाइजर्स, यह उत्तर प्रदेश नोएडा में है। और एक है HUDCO हाउसिंग डेवलपमेंट से संबंधित है। इन तीनों को नवरत्न का दर्जा मिला है। जो नवरत्न का दर्जा जिसको मिल जाता है तो 1000 करोड़ रुपए निवेश बिना अनुमति के उनको मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपका, हाल ही में चर्चा में रहे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार का संबंध किससे है? कथक से है। पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार इसका संबंध है कथक से। अभी हाल ही में सायरा बानो और हेमा मालिनी को यह पुरस्कार दिया गया है। जो कथक है यह एक शास्त्रीय नृत्य है। इसमें घुंघरू और घिरनी, यह बहुत मतलब घुंघरू पैर में बांधना जरूरी होता है और घिरनी खा के डांस किया जाता है, गोल गोल घूम के डांस किया जाता है। और यह नॉर्थ इंडिया, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना का डांस है। नेक्स्ट है आपका, द विनर
माइंडसेट बुक किसकी है? तो यह है शेन वाटसन की। द विनर माइंडसेट बुक, यह है शेन वाटसन की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, इनकी यह बुक है। इसमें सफलता का मूल मंत्र इसके बारे में बात कही गई है। विजेता कौन होता है? विजेता जो संयम, धैर्यवान होता है, जो कभी हार नहीं मानता है, जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और जो गुड कंपनी मतलब अच्छे लोगों के साथ उसकी संगत होती है, अच्छे लोगों के साथ उसका उठना बैठना होता है, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती होती है, प्रैक्टिस जो बार बार अभ्यास करता है वही विजेता होता है। नेक्स्ट है आपका फ्रांस के बेंच ओपन स्क्वैश का खिताब किसने जीता है? इनका नाम है वी सेंथिल कुमार। ब्रेंच ओपन स्क्वैश इसका आयोजन किया गया फ्रांस में, विजेता बने हैं वी सेंथिल कुमार। सौरभ घोषाल, दीपिका पल्लिकल, ज्योत्सना चिनप्पा, इन सब का संबंध स्क्वैश से। जो सौरभ घोषाल है इन्होंने भी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है आपका इसाक डार को पाकिस्तान के डिप्टी पीएम पद पर किया गया नियुक्त। तो फ्रेंड्स यह था 30 अप्रैल। अब देखिए 1 मई। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किसने की है? यूएई ने। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल या बनाने की घोषणा की है यूएई ने। और कहाँ पर? अल मखतूम एयरपोर्ट, यहाँ पर। इसकी क्षमता 260 मिलियन यात्री प्रति वर्ष होगी। तो इसकी घोषणा की है यूएई ने। नेक्स्ट आपका हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट काउंट कम होने की जानकारी सामने आई है? कोविशील्ड जो वैक्सीन है। इंग्लैंड की कोर्ट, यहाँ पर एक कंपनी है एस्ट्राजेनेका कंपनी, इसने कोविड जो वैक्सीन था इसका निर्माण किया था किसकी मदद से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से। और जो ये कोविड की वैक्सीन थी कोविशील्ड, इसका उत्पादन किसने किया था? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने किया था, मतलब इसका उत्पादन भारत में हुआ था। 2021 में जेमी स्कॉट नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने अर्जी लगाई थी कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसके कारण जो मस्तिष्क है इसमें रक्त का थक्का जम रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार है कोविशील्ड। तो कोविशील्ड जो रक्त का थक्का है इस जमने के लिए जिम्मेदार है। तो अभी हाल ही में जो ये एस्ट्राजेनेका कंपनी है ना, इस कंपनी ने स्वीकार किया है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है इससे रक्त का थक्का जम रहा है और प्लेटलेट्स की कमी आ रही है, और जिसको हार्ट की बीमारी है उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो अभी हाल ही में कंपनी ने स्वीकार कर लिया कि कोविशील्ड से रक्त का थक्का जमता है और प्लेटलेट्स में कमी आती है। नेक्स्ट आपका कोरोना जो वैक्सीन है, एक कोविशील्ड है, इसका निर्माण उत्पादन किया गया था सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में, और एक था कोवैक्सीन या भारत बायोटेक कंपनी हैदराबाद में, इसका उत्पादन किया गया था। नेक्स्ट आपका हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? पाकिस्तान के लिए। चीन ने पाकिस्तान को दिया है पनडुब्बी। इस पनडुब्बी का नाम है हैंगर क्लास पनडुब्बी। मतलब इस जो ये पनडुब्बी है ना, हैंगर क्लास की पनडुब्बी है, ऐसे 8 पनडुब्बी बनेंगे, और ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, पहली अभी लॉन्च की गई है, और इसमें 3 बाबर मिसाइल लगे हुए हैं। तो निर्माण किया है चीन ने और दे दिया है किसको? पाकिस्तान को। भारत के कलवरी क्लास की जो पनडुब्बी है उसके समकक्ष है यह हैंगर क्लास पनडुब्बी। नेक्स्ट आपका प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या 1 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 मई 1886 को शिकागो यहाँ पर 2 लाख श्रमिक हड़ताल पर बैठे थे, और इनका कहना था कि 8 घंटे का दिवस होना चाहिए, और इनका हड़ताल सफल हो गया था, तब से यह मनाया जाने लगा, और भारत में पहली बार यह मनाया गया था 1923 में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तमिलनाडु में। नीलगिरी ताहर सर्वेक्षण यह शुरू किया गया IUCN के द्वारा। IUCN के बारे में देखिए, इसकी स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर ग्लैड स्विट्जरलैंड में, और इसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। जो नीलगिरी ताहर है यह विलुप्त प्राय श्रेणी में है, और ये जो सर्वे स्टार्ट किया गया है पर्यवेक्षण का, यह तमिलनाडु से स्टार्ट किया गया है। ये स्टेट एनिमल किसका है? स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, और यह कहाँ पाया जाता है? भारत में तमिलनाडु और केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य है खनिज, इसमें नवाचार को बढ़ाना, स्टार्टअप बढ़ाने के लिए सपोर्ट नीति बनाना, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये सारे काम करना। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैपेज मिसाइल की विशेषता कौन सी है? हवा से सतह। रैपेज मिसाइल भारत की सहायता से यह जो मिसाइल है बनाई गई है। भारत ने मतलब किसकी सहायता से यह बनाया है? इजराइल की सहायता से रैपेज मिसाइल। तो रैपेज मिसाइल यह भारत ने इजराइल की सहायता से बनाया है। इंडियन नेवी और
एयरफोर्स की मदद से। यह एक सुपरसोनिक है और एयर टू ग्राउंड है, अटैक करने में लंबी दूरी का है और इसकी रेंज है 250 किलोमीटर। एयर टू ग्राउंड मतलब हवा से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णा एल को। IVMA इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। इसके हेड बने हैं कृष्णा एल, 2026 तक ये हेड रहेंगे। इसके एक्स हेड थे आदर पुनरवाला। नेक्स्ट आपका, हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन की ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित AI एंकर सना का संबंध किससे है? इंडिया टुडे से। ग्लोबल मीडिया अवार्ड यह प्रदान किया जाता है लंदन में। अभी हाल ही में इंडिया टुडे इसकी पहली महिला AI न्यूज एंकर सना, इसको यह अवार्ड मिला है। सना लॉन्च की गई थी 2023 में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में छठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित हुई है? यह आयोजित हुई है मालदीव में। एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 छठे क्रम का इसका आयोजन किया गया मालदीव में। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों विजेता बना है भारत। नेक्स्ट आपका, 60 साल की उम्र में एंद्रेजांद्रा रोड्रिग्ज ने जीता मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब। अब देखिए 2 मई, हाल ही में टाइम की वैश्विक एडटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? एमिरेट्स को मिला है। ग्लोबल इन टेक रैंकिंग 2024 एजुकेशन के क्षेत्र में यह रैंकिंग जारी की जाती है और कौन करता है? टाइम मैगजीन जारी करता है। इस पे टॉप पर आया है एमिरेट्स। एमिरेट या इंडियन स्टार्टअप है, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में था, लेकिन अभी इसका हेडक्वार्टर या चेंज करने की घोषणा हुई है। कहाँ पर होगा? भारत में होगा। जो एमिरेट्स है ये हार्वर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिसाइड करता है। नेक्स्ट आपका रेजिंग एडटेक, इसमें तेजी से जो उभरता हुआ स्टार्टअप है उसमें टॉप पर है स्केलर अकादमी, यह भी भारत का है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? काठमांडू शहर। IQ एयर स्विट्जरलैंड से यह जारी किया जाता है। एयर पोल्यूशन पर इसने अभी हाल ही रिपोर्ट जारी की है। सर्वाधिक है काठमांडू में, सर्वाधिक प्रदूषित वाला शहर है काठमांडू और सेकंड है न्यू दिल्ली। और न्यूनतम में सबसे टॉप पर कौन है? इस्तांबुल है। तुर्की देश का शहर है इस्तांबुल। जो तुर्की है यह एशिया यूरोप महाद्वीप दोनों से दोनों के बीच में आता है। तुर्की की राजधानी अंकारा, इसको यहाँ पर एशिया माइनर का पठार है जिसे अनातोलिया का पठार कहा जाता है। यहाँ पर वानगोलू झील है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में चलाया गया था। प्राचीन इतिहास में इसका नाम था कस्तुनतुनिया। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांके संतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? श्रीलंका। अब यहाँ पर देखिए, जिससे ये तमिलनाडु का है स्थान, जिसे यहाँ पर एक नौका है नागपट्टनम स्थान है और यहाँ पर है कांके संतुरई बंदरगाह, यह कहाँ का है? श्रीलंका का है। इसका जो नवीकरणीय अधिकार है अब यह किसके पास आ गया? भारत के पास आ गया। मतलब इसका जो वित्तीय, इसके में जो लागत आएगी इसके नवीकरणीय में, उसका वित्तीय अनुदान कौन करेगा? भारत करेगा। और यह हिंद महासागर में चीन को प्रति संतुलित काउंटर करने के लिए ऐसा भारत के द्वारा किया जा रहा है। मतलब इसका जो नवीकरणीय अधिकार है यह अब किसके पास आ गया है? भारत के पास आ गया। इस पर जो भी खर्च लगेगा वो कौन करेगा? भारत करेगा। यहाँ पर देखिए यह है श्रीलंका। श्रीलंका यहाँ पर है हवनटोटा बंदरगाह। चीन ने इसको 99 साल के लिए लीज पर लिया है। यहाँ पर है त्रिकोमाली पोर्ट, यह भारत के पास है। और यहाँ पर है माटला एयरपोर्ट। इसका जो मैनेजमेंट है इसको भारत और रूस ने मिलकर करने को ले लिया है। नेक्स्ट आपका, पाक जल संधि या भारत और श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोट्टे। कालादान प्रोजेक्ट या भारत और म्यांमार के बीच में होता है। बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस या किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट आपका, हाल ही में संयुक्त जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है? इनका नाम है सुप्रिया दास दत्ता और कुनरू हेमा कुमारी और नीरू यादव। CDP कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग, इसकी 57 नंबर की बैठक न्यूयॉर्क में हुई। यहाँ पर भारत की तरफ से 3 महिला सरपंच ने भाग लिया है। त्रिपुरा की सुप्रिया दास दत्ता, आंध्र प्रदेश की कुनरू हेमा कुमारी और राजस्थान की नीरू यादव। राजस्थान की जो नीरू यादव है यह हॉकी वाली सरपंच के नाम से फेमस है। इन्होंने मेरा पेड़ मेरा दोस्त अभियान भी स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आपका, हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST संग्रह में
योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2024 में बहुत ऐतिहासिक आंकड़ा का कलेक्शन हुआ है। 2.10 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है, मतलब ऐतिहासिक आंकड़ा ये है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश से, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है गुजरात, चौथा स्थान है राजस्थान के। सर्वाधिक वृद्धि पिछले एक साल वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि हुई है मिजोरम में। नेक्स्ट है आपका डीआरडीओ ने लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? इसका सफल परीक्षण किया उड़ीसा में। स्मार्ट या डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च की गई है। यह सबमरीन मिसाइल है, टारपीडो है। इसका फुल फॉर्म देख दीजिए, सबमरीन मिसाइल असिस्टेड रिलेटेड ऑफ टारपीडो, पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली है। इसका सफल परीक्षण किया गया है डॉक्टर एपीजे द्वीप, उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ प्रारंभ हुई है? झारखंड में। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 यह पहली बार हुआ है कहाँ पर? रांची, झारखंड में हुआ और 8 टीमों ने भाग लिया है। अगर आपसे पूछे महिला हॉकी टीम, इसके कोच कौन है? हरेंद्र सिंह है। हॉकी इंडिया, इसमें बेस्ट मेल का खिलाड़ी किसको बनाया गया है? हार्दिक सिंह को। और फीमेल में सलीमा टेटे हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया के डॉक्टर दिलीप टर्की हैं। नेक्स्ट है आपका हाल ही में नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णा स्वामीनाथन को। नौसेना स्टाफ, इसके उपाध्यक्ष बने हैं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। नेवी, इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट जिस दिन चलाया जाता है उसी दिन इसका स्थापना दिवस है, इसलिए 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। इसका जो फ्लैग है यह प्रेरित है छत्रपति शिवाजी से और इसके हेड है दिनेश त्रिपाठी। नेक्स्ट है आपका हाल ही में 16वीं TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? केन्या ने। केन्या की राजधानी नैरोबी। TCS वर्ल्ड 10K मैराथन 16वें क्रम का था। इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। यहाँ पर मेल में पीटर और फीमेल में लिलियन, ये दोनों कहाँ के हैं? केन्या के। तो मेल और फीमेल दोनों में विजेता कौन बना है? केन्या। नेक्स्ट आपका IPL के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया है। IPL इसमें जो 150 मैच है इसमें जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया महेंद्र सिंह धोनी ने। SBI, गरुड़ एरोस्पेस, सिट्रोएन कंपनी, इस सब के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है। नेक्स्ट आपका इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2023 की जारी। तो फ्रेंड्स, मैंने 1 मई, 2 मई, 30 अप्रैल और 3 मई आज की इस वीडियो में 4 दिन का करंट अफेयर्स रिवीजन करा दिया। जो मैंने पिछला 3 दिन का छोड़ा था उसको भी रिवीजन करा लिया। अब देखते हैं मैदान सीरीज, वो भी मैं पूरा जो पिछला छोड़ी हूँ ना सब रिवीजन कराती हूँ। और इसमें भी जो ललन टॉप मैंने नहीं लिया है 3 दिन के क्लास में, आप लोग सर की भी क्लास देख लीजिए। जो पिछला अप्रैल और जैसे मार्च अप्रैल इसका करंट अफेयर सर ने कराया था मंथली, वही वाला सारे सब क्वेश्चन उठा के उसमें करवाए हैं। तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो उसमें भी सारा जो ललन टॉप था ना, सर ने करंट अफेयर्स का ही रिविजन कराया पिछले मंथ का। तो आप तीनों क्लास में देख सकते हैं, इसलिए मैंने ललन टॉप को स्किप कर दिया। अब हम लोग आज इसमें 7 मैदान सीरीज में एपिसोड 7, 8, 9, 10 मतलब टोटल 4 एपिसोड का रिवीजन करने जा रहे हैं मैदान सीरीज में। मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूलीकर्ता अधिकारी, जिसको राजस्व महाकलेक्टर कौन रहता था? समाहर्ता रहता था। नेक्स्ट आपका जनजातीय नृत्य डॉग, जो डॉग है यह किस भारतीय राज्य का है? गुजरात का है। वियतनाम की जो मुद्रा है वो भी डॉग है। नेक्स्ट आपका अल्लाह रखा खां, साबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज, पंडित ज्ञान महाराज, संदीप दास और लतीफ़ खां, इनका संबंध है तबला वादक से। नेक्स्ट आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यह लागू किया था लिटन ने और इसको समाप्त किया था 1878 में रिपन ने। रिपन, इनको अस्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद इन्हीं के समय में आया था और 10 की जनगणना इन्हीं के समय में हुई थी 1881 में। नेक्स्ट आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसके संस्थापक कौन है? कनिंघम है। नेक्स्ट है आपका एलोरा का कैलाश मंदिर, इसकी विशेषता है कि यह एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया है। इसको इसलिए रॉक कट आर्ट कहा जाता है। यह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। राष्ट्रकूट वंश इसने बनवाया था और इसके भी कौन शासक था उस समय? कृष्ण फर्स्ट ने। अगर पूछे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है। नेक्स्ट है आपका महाबलीपुरम मंदिर, यह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इसको रथ मंदिर भी कहा जाता है और रथ मंदिर का दूसरा नाम है सप्त पैगोडा। सबसे छोटा रथ मंदिर है युधिष्ठिर का, सबसे बड़ा है युधिष्ठिर का, सबसे छोटा है द्रौपदी का। और किस वंश ने निर्माण कराया था? पल्लव वंश ने। नेक्स्ट आपका सतरिया, यह नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, 8वें क्रम का, असम का है।
इसके प्रमुख कलाकार हैं श्रीमंत शंकर देव। नेक्स्ट है आपका वोट डालने की उम्र पहले 21 वर्ष थी, अब इसको घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है आपका 8 अप्रैल 1929 केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। इसलिए इन्होंने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है, बम फेंका है। नेक्स्ट आपका हनुक्का त्यौहार यहूदी धर्म के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका वीरानाट्यम नृत्य, यह आंध्र प्रदेश का है, प्राचीन नृत्य शैली है। भगवान बुद्ध इनका जिस दिन जन्म हुआ था और एक ही दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी दिन महान परिनिर्वाण भी हुआ था। मतलब एक ही दिन तीनों काम होते हैं, जन्म भी उसी दिन ज्ञान की प्राप्ति उसी दिन महापरिनिर्वाण हुआ था। तो इसको वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में देखिए, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसको धर्मचक्र प्रवर्तन या अभिधर्म चक्र बोला जाता है। इस सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। इनको मोक्ष महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। त्रिरत्न बौद्ध धर्म के बुद्ध है, धम्म है और संघ है। त्रिपिटक सुत्त, विनय और अभि। 4 बौद्ध संगति राजगिरी में हुई थी पहली, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता फ्री लीगल एड इससे संबंधित है? मूल संविधान में यह नहीं था। फिर 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में और 39A जोड़ा जाता है और यह संबंधित है फ्री लीगल एड से। 42वां जो संविधान संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें जो शिक्षा था इसको संवर्धित सूची का विषय बनाया जाता है। इसी के तहत मौलिक कर्तव्य भी जोड़े जाते हैं। भाग 4A अनुच्छेद 51A और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। और प्रस्तावना में 3 शब्द भी जोड़े जाते हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। जो फ्री लीगल एड है इसके लिए नालसा की स्थापना की जाती है 1987 में, 1987 के एक्ट से। नेक्स्ट आपका पिडवानी नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है और इसी फेमस कलाकार है तीजन बाई। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के नियुक्त होने की सुविधा प्रदान की है? मतलब एक राज्यपाल 1 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यह है 7वां संविधान संशोधन 1956। नेक्स्ट आपका संयुक्त बैठक जो ज्वाइंट सिटिंग है इसका उल्लेख है अनुच्छेद 108 में। अब तक 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है और इसके हेड कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं। जो संयुक्त बैठक है यह संविधान संशोधन बिल और धन विधेयक पर नहीं होता है। नेक्स्ट आपका सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी और उनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। नेक्स्ट आपका उत्तरी गोलार्ध में उत्तर आयनात कब होता है? 21 जून को होता है, मतलब सबसे बड़ा दिन। यहाँ पर देखिए ये है 23 दिसंबर, यहाँ पर 21 मार्च, यहाँ पर 21 जून और ये है 22 दिसंबर। 21 मार्च और 23 दिसंबर यहाँ पर मतलब इन दोनों दिन और रात बराबर होते हैं, इसको कहा जाता है इक्विनॉक्स, विषुव कहा जाता है। और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। नेक्स्ट आपका कानून के समझ समानता, इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट आपका बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट आपका गरीबी मापन पद्धति के समीक्षा के लिए 2012 में किस समिति का गठन किया गया था जिसने जून 2014 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी? रंगराजन समिति। गरीबी उन्मूलन से संबंधित कमेटी देखिए, दांडेकर रथ समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति है, लकड़वाला कमेटी है और रंगराजन कमेटी है। नेक्स्ट आपका भारत में आधुनिक नृत्य का जनक कौन है? उदय शंकर है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति हैं, इनके खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन आरोपों पर महाभियोग सदन के कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए? 1/4। जो महाभियोग है ये राष्ट्रपति के खिलाफ आता है, इसका उल्लेख आर्टिकल 61 में। लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी आ सकता है, इसकी शुरुआत कहीं पर भी हो सकती है। और इस पर साइन कितने लोगों का चाहिए? 1/4 लोग का। बहुमत कुल का 2/3 चाहिए। नेक्स्ट आपका 2 निकटवर्ती श्रृंगों या ग्रत के बीच की दूरी को कहा जाता है तरंग दैर्घ्य। यहाँ पर देखिए जैसे ये चल रहा है, अब ये ऊपर वाला श्रृंग कहलाता है, नीचे वाला गर्त, फिर ये श्रृंग फिर गर्त। तो इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है इसको कहा जाता है वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। अब ये गर्त के बीच में जो दूरी होगी ये तरंग दैर्घ्य कराएगी। तरंग दैर्घ्य इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई होती है एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 के पावर -10 मीटर। सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग की होती है।
नेक्स्ट है आपका सेविंग करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। अब जैसे ये छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ को बड़ी दिखाने के लिए अवतल दर्पण का, और बड़ी चीज़ है तो छोटी चीज़ देखना है तो उसके लिए उत्तल दर्पण का यूज होता है। नेक्स्ट आपका हैंसन रोग, जिसको कुष्ठ रोग, लेप्रोसी रोग कहा जाता है, बैक्टीरिया से होता है। शून्य गैस, आदर्श गैस, अक्री गैस, नोबल गैस, या वर्ग नंबर 18 जो आवर्त सारणी में, उसको कहा जाता है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान। नेक्स्ट आपका एस्किमो जनजाति के बर्फ के घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट आपका वान गोलू झील, यह सर्दी लवणता युक्त झील है, यह कहाँ पर है? तुर्की में है। नेक्स्ट है आपका जादूगोड़ा की खान, झारखंड में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए आठवां एपिसोड में था सीरीज का। ग्रेनाइट बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान, इसको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट की क्रिया से यह चट्टान का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक्स, जो अर्थव्यवस्था, इसके 4 साधन होते हैं। इन चारों साधन को मिला दिया जाता है तो वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। 4 साधन कौन कौन से हैं? भूमि है तो लगान देना पड़ेगा, श्रम है तो मजदूरी मिलेगी, पूंजी है तो ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज मिलेगा, उद्यमी है तो लाभ मिलेगा। तो ये जो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी है, यही 4 साधन है इकोनॉमिक्स के। नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद जो 23 है इसमें कहा गया है मानव अंगों की तस्करी पर प्रतिबंध के बारे में, बेकार प्रथा विरोध, इसके ही बारे में ही में कहा गया अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट आपका टेबल शुगर में क्या शामिल होता है? सुक्रोज। सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज और फ्रक्टोज से होता है। ब्लड शुगर में ग्लूकोज होता है, फ्रूट शुगर में फ्रक्टोज होता है, मिल्क शुगर में लैक्टोज होता है। लैक्टोज का निर्माण ग्लूकोज और गैलेक्टोज से होता है। नेक्स्ट आपका माल्टोज, इसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज होता है। ब्रेन शुगर में गैलेक्टोज होता है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी, इसी को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है, मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? कृषि क्षेत्र में। इसमें जो सीमांत उत्पादकता होती है ना 0 होती है। नेक्स्ट आपका भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन है? MS सुब्बालक्ष्मी है, 1998 में इनको मिला था। लता मंगेशकर, इनको भारत रत्न मिला था 2001 में। नेक्स्ट आपका नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, जिसको CAG कहा जाता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151। इसका जो वेतन भत्ता और पेंशन यह किस पर भारित होता है? यह संचित निधि पर भारित होता है, और संचित निधि का उल्लेख है आर्टिकल 266 में। संचित निधि यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इन सब की जो वेतन भत्ते और पेंशन ये इन्हीं संचित निधि पर भारित होता है। ये देखिए जैसे संचित निधि है, अगर इसमें से 1 भी रुपया निकालना है तो उसके लिए विनियोग विधेयक लाना पड़ता है, जिसको संसद से पास करना पड़ता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 114 में, और एक मनी बिल होता है। नेक्स्ट आपका हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इनका पेंशन किस पर भारित होता है? केंद्र सरकार की संचित निधि पर। और जो वेतन भत्ता होता है ये राज्य पर भारित होता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश। नेक्स्ट आपका किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी है। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी है? 40 है, और विधानसभा की न्यूनतम संख्या 60 है। स्टेट में जो द्विसदन सदन होते हैं कहाँ कहाँ पर है? इसका ट्रिक है तू भी मजा कर। T मतलब तेलंगाना, U मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर M मतलब महाराष्ट्र, A मतलब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, यहाँ पर क्या है? विधानसभा है, मतलब विधान परिषद है। विधानसभा और विधान परिषद जहाँ पर होता है द्विसदन। नेक्स्ट आपका बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है, इसको थायमिन कहा जाता है। जो पॉलिश चावल होता है इसमें विटामिन B1 नहीं होता है। रेल बजट को आम बजट में विलय करने वाला समिति है विवेक देवराय कमीशन, 2017 में यह आया था, और अलग करने वाला है एक वर्क कमीशन। नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कहाँ पर है? मेघालय में है। नेक्स्ट आपका बाल पक्रम, यह कहाँ पर है? मेघालय में है। भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक किस वंश का था? कुषाण वंश का था। कुषाण वंश ने ही शक संवत शुरू किया था। कुषाण वंश के संस्थापक है कुजु कुडफिशर्स, और इन्होंने इसी के समय में बहुत संगति हुई थी, चौथी बहुत संगति कनिष्क के टाइम पर। अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे। उपाध्यक्ष थे अशोक घोष, और कहाँ पर हुई थी? कुंडलवल कश्मीर में। नेक्स्ट है आपका हरिपुरा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है, उसके बाद विवाद हो जाता है और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं 1939 में। नेक्स्ट आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और ये इसका रंग दुधिया होता है। नेक्स्ट आपका किस चार्टर अधिनियम में भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः निलंबित कर दिया गया था? 1833
का जो एक्ट था उससे पूर्णतः निलंबित कर दिया गया था। 1813 में निलंबित हुआ था, तो उससे चाय और चीनी बच गया था। उसके बाद 1833 में जो एक्ट आता है उससे पूर्णतः निलंबित हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार। नेक्स्ट आपका महान्यायवादी एजी, इसका उल्लेख आर्टिकल 76 में, या किसके प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति के। नेक्स्ट है आपका यंग, मतलब जो नियुक्ति होता है वेतन भत्ता, ये कौन डिसाइड करता है, राष्ट्रपति। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, हेनरी विवियन डेजेरियो ने। नेक्स्ट आपका द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यह है युवराज सिंह का। नेक्स्ट आपका पंच जगत वर्गीकरण 5 किंगडम, इसके जनक कौन है, एच वेडकर। 5 जगत कौन कौन से, मोनेरा, प्रतिष्ठा, कवक, एनिमल और प्लांट। नेक्स्ट आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना से नाम जुड़ा है, मतलब ये 1956 से 61 दूसरी पंचवर्षीय योजना रही। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे और यह भारी उद्योग पर इस पर बल दिया गया। इसी में 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती जो व्यवस्था है वो स्टार्ट किया गया था नागौर राजस्थान से, और करने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे स्टार्ट। और यहीं पर लौह इस्पात की भी स्थापना की जाती है दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही। भिलाई छत्तीसगढ़ में किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में इंग्लैंड की सहायता से। नेक्स्ट आपका कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, 28 दिसंबर 1885 में। वायसराय कौन थे, डफरिन थे उस समय। नेक्स्ट आपका अस्थाई बंदोबस्त लाने वाले कॉर्नवालिस हैं। रैयतवाड़ी लाने वाले रीड और मुनरो हैं। महलवाड़ी लाने वाले मैकेंजी हैं। नेक्स्ट आपको भारत में अर्जुन पुरस्कार, इसकी शुरुआत होती है 1961 में। 15 लाख की इनामी राशि दी जाती है। अभी हाल ही में 26 लोग को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्य को अध्ययन करने के लिए कौन सा संवैधानिक आयोग स्थापित किया गया था, 1927 में साइमन कमीशन आया था, और ये इसी के लिए 1928 में ये जो साइमन कमीशन है ये 1927 में बना था और आया कब था, 1928 में। नेक्स्ट आपको 1919 मॉन्टेग्यू जो चैम्सफोर्ड एक्ट था, इसमें प्रांत में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया था। सह्याद्री किसका भाग है, पश्चिमी घाट का भाग है। नेक्स्ट आपका पदार्थ की किस अवस्था में उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, गैस में। देखिए जब ऐसे जाएंगे गैस, फिर द्रव, फिर ठोस, द्रव, गैस, तो जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है तो दूरी बढ़ती है, कि ठोस में अणु पास पास होते हैं, द्रव में और दूर, और गैस में सबसे दूर होते हैं। भरतनाट्यम कुचिपुड़ी करने वाली कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति। भरतनाट्यम और ऋषि करने वाली सोनल मानसिंह। परितंत्र इकोसिस्टम शब्द देने वाले कौन है, टेंसले। नेक्स्ट आपका किस वर्षों में भारत में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, तो 2 बार की है भारत ने मेजबानी एशियन गेम्स की, 1951 में और एक 1982 को। नेक्स्ट आपका समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को सिक्के पर दिखाया गया है, कैसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है सिक्कों पर, और इनके दरबार में हरिशेर थे, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। अब देखिए मेधान सीरीज एपिसोड 9। तंजावुर में बृहतेश्वर मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था, राजराज फर्स्ट के द्वारा। तंजावुर तमिलनाडु में यह मंदिर है। बिग एप्पल इसको कहा जाता है, चोल वंश के राजराज फर्स्ट ने इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट आपका अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, इसका उल्लेख आर्टिकल 20 में। इसी में दोहरे दंड से सुरक्षा का प्रावधान भी है, इसको इंग्लिश में जियोपार्डी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम बदलकर कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था स्थापना 1924 में होती है, करने वाला सत्येंद्र नाथ सन्याल है। फिर इसी का नाम 1928 में हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ये सब शामिल थे। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन होता है। नेक्स्ट आपका सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत 1909 में होती है, और इसी को मॉन्टेगो मिंटो एक्ट कहा जाता है। किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, यदि वह लोकसभा में शुरू किया गया हो, 100 MP का, और राज्यसभा में 50 MP, और राष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए, 1/4। नेक्स्ट आपका पन्नालाल घोष का संबंध किससे है, बांसुरी वादक है, और हरिप्रसाद चौरसिया ये भी बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट आपका प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष पारित हुआ था, 1948 में। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 में। यह एक वैधानिक संस्था है, एक्ट है 1992 का। काम इसका क्या है, शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज इसको रेगुलेट करना। हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसकी हेड कौन है, माधुरीपुरी बुच है। शेयर मार्केट 2 हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1875 में। यह एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है, इसका इंडेक्स है सेंसेक्स। और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1992 में, इसका इंडेक्स है निफ्टी। नेक्स्ट आपको पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है, ऑक्सिन हार्मोन। रोलिंग प्लान कब शुरू किया गया था, 1978 से 79।
के बीच में जो 2 साल था 1978 से 79 और 1979 से 80 2 साल रोलिंग प्लान रहा था। उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और इन्हीं के समय में एक मतलब एशियन ड्रामा पुस्तक थी, वहीं से यह उठाया गया था रोलिंग प्लान। और यह किसकी पुस्तक थी? इसके लेखक थे गुरनाल मिर्डल। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा स्वपोषी होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे सन है, ये है पेड़ पौधा। अब सन यहाँ से जब इसकी किरण आती है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इधर जा रहा है और यहाँ से वाटर, तो ये आपस में जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन भी निकलता है। फिर यहाँ पर हिरण, फिर ये शेर। और ये देखिए जो भोजन कैसे निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण होता है। CO2 और H2O सूट की उपस्थिति में C6H12O6 बनाते हैं प्लस O2 बनाते हैं। तो ये जो है पेड़ पौधे क्या है? उत्पादक है और ये भोक्ता है। ऊर्जा का प्रभाव 10% जो ला है ये देने वाले कौन है? लिंडेमान है। नेक्स्ट है आपका खानवा युद्ध। खानवा स्थान यह वर्तमान में भरतपुर राजस्थान में है। खानवा युद्ध 1527 में हुआ था सम्राट बाबर और राणा सांगा के बीच में। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा जाता है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। इसी के तहत 51A भाग 4A जोड़ा जाता है। सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। हंटर आयोग 1882 में आया था, एजुकेशन से संबंधित है। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है, 1854 में आया था। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और जो किडनी की पथरी होती है, किडनी की पथरी, उसको कैल्शियम ऑक्जुलेट कहा जाता है। एपीकल्चर इसको कहा जाता है मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर मछली पालन, सेलीकल्चर रेशम कीट पालन, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, हार्टिकल्चर बागवानी, विटीकल्चर अंगूर, ओलेरीकल्चर सब्जी। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्री बल पर। और दूध से जो मक्खन निकाले ये भी अपकेंद्री बल पर काम करती है। अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कवरती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री अक्षांश है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट आपका अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? नर्मदा और सोन नदी का। अब यहाँ पर जैसे अमरकंटक है, यहाँ से सोन नदी और यहाँ से नर्मदा। नर्मदा नदी अरब सागर में गिर जाती है और ये सोन नदी गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट आपका धुआंधार जलप्रपात, ये है मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में है। जबलपुर शहर ये मध्य प्रदेश में। ये सब कहाँ पर है? जो जबलपुर शहर है ये नर्मदा नदी के किनारे, और ये जो जलप्रपात है और बांध है ये भी नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध यह गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? 243 नेक्स्ट आपका 31 दिसंबर 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के लिए देश भर में कितने प्रतिनिधि एकत्र हुए थे? 72। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में, उसमें वायसराय थे डफरिन, करने वाले थे A.O. ह्यूम। स्थापना कांग्रेस की। उस्ताद अजमद अमजद अली खां, इनका संबंध एक सरोद वादक से। तिलैया जो बांध है, तिलैया बांध यह झारखंड में है, बराकन नदी। LPG गैस किन गैसों का मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन। यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 है, हाइड्रोजन की संख्या 10 है, और प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 8 है। और इसमें जो गंध आता है वो मिथाइल मरकप्टान का होता है। पंचमहल किस शहर में है? फतेहपुर सिकरी में है। बौद्ध धर्म से संबंधित इसका निर्माण अकबर ने कराया था। नेक्स्ट आपका जिंदा पीर के नाम से कौन फेमस है? औरंगजेब। और इसका निधन कब हुआ था औरंगजेब का? 1707 में। महान्यायवादी AG कोल्ले का 76 में और महाधिवक्ता का 165 में है। टाइफाइड यह किसके कारण होता है? सोलेमन टाइफी जीवाणु के कारण, और इसका टेस्ट है विडॉल टेस्ट। आप देखिए विदार सीरीज एपिसोड 10। घास के मैदान देखिए, वेल्स जो घास के मैदान साउथ अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, नानोज वेनेजुएला में, पुस्ताज हंगरी में, पंपाज अर्जेंटीना में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस कहाँ होती है? निर्वात में होती है। प्रकाश की जो चाल इसका मान होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, इसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी कहते हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में यह गति नहीं करता है, और यह एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। नेक्स्ट आपका पेट में कौन सा अम्ल होता है? पेट में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और जो HCl है इसमें जो प्रोटीन है यह प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है HCl। अब ये जैसे ये है पेट, यहाँ पर HCl है, और यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, और रेनिन एंजाइम जो बच्चों में दूध पाचन के लिए सहायक होता है। और यहाँ पर जो भोजन है इस भोजन के रूप को कायम कहा जाता है। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कुडनकुलम और कल्पक्कम तमिलनाडु में है। परमाणु जो भट्टी होती है यह पहली फर्मी में स्थापित की गई थी। इसका सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन। इसका सिद्धांत है ईंधन यूरेनियम 235
किया जाता है, मंदक ग्रेफाइट भारी जल यूज किया जाता है, नियंत्रक कैडमियम बोरान। पेंटागोनिया मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है, कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। वायुमंडलीय दाब, इसका मापन बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका बैरोमीटर के पाठ्यांक में तेजी से गिरावट का अर्थ है कि तूफान आंधी आएगा, और अगर ऊपर चढ़ा है तो इसका मतलब आसमान साफ है, और धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो मतलब बारिश होगा। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है? किस अभिलेख में? एरर अभिलेख में। और जो एरर अभिलेख है भानुगुप्त के समय की है। इस पर बैन कर दिया गया 1829 में। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, और किसके प्रयास से? राजा राममोहन राय के प्रयास से। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको नरेगा कहा जाता है, एक्ट 2005 का लागू होता है 2 फरवरी 2006 को। इसका नाम मनरेगा कब कर दिया जाता है? 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट है आपका बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव हैं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और भारत के पहले वायसराय कैनिंग। नेक्स्ट आपका 1857 की क्रांति के बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल समाप्त कर दिया जाता है और क्राउन से सीधा शासन होता है। जो कैनिंग है, इसने महारानी का जो घोषणा पत्र था इसको इलाहाबाद से पढ़कर सुनाया था, और इसके समीक्षा के लिए जो 1857 में क्रांति हुई थी ना, इसके समीक्षण के लिए पीक कमीशन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट आपका वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो अर्थवेद या शामिल नहीं है, इसको जादू टोना अंधविश्वास का वेद कहा जाता है। वेद त्रयी में 3 शामिल है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। प्रधानमंत्री जनधन योजना या जीरो बैलेंस अकाउंट यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना थी। इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट आपका पहली राष्ट्रीयकृत बैंक है आरबीआई, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का, और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को। सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य स्टार्ट किया 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आपका अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। सम्राट अशोक के जो अभिलेख है इसको पहली बार पढ़ने वाला व्यक्ति है जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे लिनलिथगो। 9 अगस्त 1942 को यह स्टार्ट होता है, और नारा दिया गया था करो या मरो को, और इस आंदोलन के ठीक रात 12 बजे ऑपरेशन 0 आवर्स भी स्टार्ट किया जाता है। इंडियन स्ट्रगल, यह पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम की है। नेक्स्ट आपका सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था, और इसी दिन पराक्रम दिवस भारत में मनाया जाता है। 1928 हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अंडमान निकोबार यहाँ पर राजद्वीप था। सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में इसका नाम वासद्वीप कर दिया गया, बॉसद्वीप। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट आपका संयुक्ता पाणिग्री, केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, इन सब का संबंध है ओडिसी डांस से। जो सोनल मानसिंह है ये भरतनाट्यम भी करती हैं और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य भी करती हैं। नामदफा नेशनल पार्क, मौलिंग नेशनल पार्क, पाक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका योनो की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में। 193 देश शामिल है। नवीनतम देश है साउथ सूडान। पहले हेड त्रिगवेली। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, पुर्तगाल के, और जो टिग्वेली थे ये नॉर्वे के थे। नेक्स्ट आपका शून्य रेखा किसके मध्य है? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है। शून्य गैस, आखिरी गैस जिसको नोबल गैस कहा जाता है, आदर्श गैस या आवर्त सारणी में जो वर्ग नंबर 18 है उसको कहा जाता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है ब्रोमीन, और धातु है पारा। सिक्किम की स्थापना 1975 में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम की स्थापना 1987 को। एक्सरे की खोज की थी रॉटजन ने, इसलिए इनको भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। सर्वदाता ग्रुप O नेगेटिव है, सर्वग्राही AB पॉजिटिव है। सुएज नहर या विश्व का अधिकार सुएज नहर पर है, यह लाल सागर को भूमध्य सागर से कनेक्ट करता है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है एंथ्रेसाइड, और भारत में बिटुमिनस है, और पूरे वर्ल्ड में एंथ्रेसाइड है। महाजनपद कुल 16 थे। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था वो था अशमक, ये गोदावरी नदी के तट पर था अशमक जो था, और इसकी राजधानी थी पोतन या पोतली। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अंत्यकरण की स्वतंत्रता, इसका उल्लेख आर्टिकल 25 में। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेता है? इलेक्टेड MP और इलेक्टेड MLA। तो दोस्तों मैंने 4 दिन का करंट अफेयर्स और 4 दिन का विधान सीरीज आज के इस वीडियो में कवर करा दिया, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।